भगवान को कुंडली को नाव कहा। एक राशि में 9 चरण होते हैं और एक नक्षत्र में 4। तो भगवान को जन्म कौन से नक्षत्र को है? रोहिणी नक्षत्र को। तुम उन्होंने देखो हुई पंडित जी हरे के अपन कछु पत्रा पूछ भी जाओ करन लगा अपन हो लगा तेरी हम जा रहे न वो तैया पर गई आदत नहीं परी भी अपने हिसाब बनाए रहे थे रटिया बैठे जैसे चूचे चोला अश्वनी लीलू लेलो भरणी ओबा बीबू रोहिणी ऐसे 27 नक्षत्र रटे रहे महाराजा ने उंगली में ऊपर। तो रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है भगवान का। और दूसरे चरण का शब्द कौन सा है? ओबा। गर्गाचार्य जी बोले मैया ये को नाव हुज्जे बांके। भगवान की कुंडली को का नाव तो बांके। ओली में ने रह रहे थे साथे नौ आए लड़के माँ आए लड़के माँ आए लड़के। गर्गाचार्य जी बोलो एक जगह कौन रहे धरती धरो बिहार ही करत रहे हैं। इसलिए इसका कुंडली का नाम क्या होगा? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आपको उनसे भी कह दियो कि कृष्ण की कुंडली को नाम है बांके बिहारी। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान स्वदेव। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं बहुनी संतानी नामानी रूपाणी च सुतस्ते। संसार में कितने कंकर हैं उनकी गिनती हो सकत है पर कृष्ण के नाम कितने हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती। आकाश में तारे कितने हैं उनकी गिनती हो सकत है पर कृष्ण के नाम कितने हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती। भक्तमान उठा के पढ़ना। जब से जब पृथ्वी बनी है शेष नाग भगवान के रोज 1000 नए नाव बनाओ थे रोज। जब से जब सृष्टि बनी शेष नाग ने आज तक भगवान को पुराना नाव नहीं लाओ भजन में। अब हिसाब तो मैंने लगाता रही हूँ तो मतलब कितने नाव का है भगवान के अपनी बुद्धि की काम नहीं करे। जो गर्गाचार्य जी कह रहे पर तो बात समझ में आ गई कि बहुनी संतानी नामानी रूपाणी जसुतस। कोई गणना नहीं है। इनका नाम होगा बलराम, इनका कुंडली का नाम होगा बांके बिहारी पर कलर के हिसाब से इनको सब कृष्ण कहेंगे। गर्गाचार्य जी तो चले गए। यशोदा जी ने कही आय दीदी वे पंडित जी का नाम अधर गए थे। बोले का पता का कह रहे थे बालराम गरो सो खचा कृष्ण जीव नहीं लौटा। यशोदा जी बोली अपने काम करिए जितो ही नाम लिख दे कागज में उधर दे किताब में। जब बर दिखाया है तो महाराज पूछे सो दे दे नाम। अबे अपन घर के नाम धर ली। बोले का? बोले हमने तो सोच ली। बोले का? बोले बलराम को बलुआ और कृष्ण को कनुआ। प्यार के नाव धरे गए बलुआ कनुआ। नाव ऐसे धरो चक जी कि कम से कम भगवान को भजन हो तरी में। अब क्या नाव धर ली ऐसे नाव धरे आजकल जैसे कुत्तों के हुए। हाँ कुत्तों के नाव आदमों भाई हो गया मोनी मोनों की। और हम तो क्या रिजन अपन नाव हो सोचे बढ़ जाए अच्छी खासी क्या इनमें 2-3 नाव तो इतने खतरनाक हैं परमानेंट। एक पप्पू हर गांव में 30-35 पप्पू ट्राली भल्ले। तुम तो हर गांव में को ना हो तो महाराज ने उनकी गद्दार साची तो समझ है। पंडाल में बैठे हुए कम से कम 500 पप्पू। कौन नाव नहीं मिले जी को देखो वही पप्पू। नाम ऐसा रखो कि कम से कम भगवान का भजन होता रहे। नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी चले गए। अब भगवान घुटनन घुटनन चलन लगे दौड़ने लगे और भगवान की आगे की लीलाएं प्रारंभ हो रही हैं।
अब जो कथा तनकसी हम सुना रहे हैं मैं दिमाग में लगन जो दिल लगा लियो। भगवान की बाल लीलाओं में जे ने दिमाग लगाओ तो पागल हुओ। ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाओ, जे भगवान ग्वाल वालों को जूठो खा रहे पगले आ गए सो आगरा में भर्ती रहे। इस भगवान की लीला में कमाऊं दिमाग में लगाओ चाहिए, दिल लगा के सुनो चाहिए। अब भगवान की बाल लीला देखो आप। एक दिन कहा हो कि नंद बाबा गए मथुरा, उते से ले आए लम्बी लम्बी मिर्चें। अच्छा रोटी खाते दो ही बाल बच्चों ने संगे बैठा रखे, ये तरफ दाऊ ये तरफ कन्हैया। नंद बाबा ने सोची यार बाल बच्चे आए या सुनो तो मिर्च खा ले में सुबह तन्नक सी मिर्च खावे और चावलों के ढेर में खोस दे में। भगवान देखा था। अब नंद बाबा तो चले गए, भगवान और परिसा था। बोले दाऊ, बलराम जी बोले हाँ कन्हैया, अरे समय खराब आ गो। बलराम जी बोले काय? अरे बोले को नहीं आ। बलराम जी बोले तुम ऐसी बेकी बातें काय कर रहे? भगवान बोले दाऊ, जब बाप बेईमानी करन लगो। कौन ने बेईमानी कर दी? बोले तुमने नहीं देखो आज। बोले का? बोले अपनो बाबा मथुरा से मिर्च ले वाले आओ है हरी हरी मिठाई, इतनी मीठी है रे दाऊ, तुम देखा तो नहीं तन नकमों में धरा तो सीधा सो भर जात तो। अब तुम्हें दाई चलो हमें ने देते तुम तो बड़े लड़का आओ। बलराम जी बोले क्या बात हो है दाऊ, तुम हमें चाहत हो? बलराम जी बोले सुनो नाटक नहीं, हम समझ गए। देखो पहले अवतार में तुम बड़े हते हम हल्के, हमने तुमने जो कही हमने मानी, हम बड़े हैं। भगवान बोले कल वह हम मिठाई खाए हैं। बलराम जी बोले नहीं कल हम खाए हैं। भगवान बोले तो परो हम खाए हैं मनो। अपन भगवान को खाने आए, खुआने तो बलराम ने खुआ। ठीक है तो भगवान बोले दाऊ ये काम करियो मनो, ये कई कोर में खा जाओ। बोले काय? बोले इतनी मीठी है बा कि वो अपनो बाप मुंह की चबी चबाई करवा ले। बलराम जी बोले तुम हमें जानता नहीं आवे, इतना मौका मिले हम एक मिनट में उठक के चबा के। अब कल वो लंबी मिर्ची ले आए। भगवान ये तरफ है दाऊ ये तरफ है। भगवान ने आराम से दाढ़ी पकड़ी। बाबा तुम हमें चाहत नहीं है? नंद बाबा बोले दाढ़ी के का 150 है हमारा। भगवान ने पीछे से सारो करो दाऊ हरी जी मिठाई। बलराम तो तुक में बैठे ही थे। बलराम ने निकाली मिर्च और ये कई देर में घुटक के चबा घुटक गए कानों में हुआ। बलराम उसने 2 फुट ऊपर। भगवान दाऊ बाबा बोले कार्य करेंगे दाऊ हो क्या होगा? भगवान बोले बाबा दाऊ ने हरी हरी मिठाई खा लाई। बलराम जी बोले हम बताए करने कितना, तुम बताए तुम कर लिया तुम्हें जो करने हुए। बहुत परेशान करा था भगवान दाऊ को। एक दिन का भाव नंद बाबा कहूँ पंगत करे आया। भगवान बोले कि बाबा चलो भोजन कर ले। अच्छा अपन को उसे कहें कि रोटी खा ले, तो पता अपन कैसे कह? अरे यार हमें तो सुने खाने यार, तो सुने खाने ऐसे कहता हमारी इतनी सी भूख नहीं है। इतनी क्या कि नंद बाबा पंगत करके आए थे, आम के नीचे डाली घट गया और सो गए। अब पेट अच्छा तो बिल्कुल काली पठार कैसी टोर गया, अच्छे घोड़ा कराए थे। इतने में आ गए बलराम। काय कन्हैया उदास से बैठे। भगवान बोले कि देखो दाऊ बाबा करे आओ कहूँ पंगत, हमें नहीं है अकेले खावे की आदत। बलराम जी बोले चलो हम जगा रहे। पहुंचे खटिया गए। सोमनंद बाबा तो घोर कही गए थे। भगवान बोले दाऊ 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 अपनो बाप हरिश्चंद्र बनो फिर पर एक नंबर को झूठो। बलराम जी बोले काय? बोले हम से कह रहा हूं तो कि इतनी सी भूख नहीं है। वो भगवान ने अपनी उंगली के डाल दी नंद बाबा की टुड़ी में। लगे देखो इतनी जगह है पेट में।
बलराम जी बोले तो जगा दे। भगवान बोले तो बतावे तेसे जगत जी तो सोन दे। भगवान बोले धिक्कार है जे के दो लठा पठा से लड़का लो को बाप भूखो सो। वैसे दाऊ हमारी तो चल जे हलकों में, मनु तुम तो घर के बड़े जाओ, अब बाप भूखो सो तुम्हें प्रायश्चित लगे। बलराम जी बोले तो क्या करे। भगवान बोले अच्छी कड़ी बन रही सुबह लिया भीतर खोल रही कड़ी। बलराम जी को दे रही तो खलबला कर चली। बोले कुआ में भर दे सो खोल कड़ी नंद बाबा की टोड़ी में डाल गई। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं भगवान की कि इन्हीं लीलाओं में पागल हैं ब्रजवासी। दिन भर कोई ना कोई बहाना उनको चाहिए भगवान से मिलने का। अब एक दिन भगवान चोरी लीला कर रहे हैं, या तो हो गई बाल लीला, अब चोरी लीला देखो भगवान की। एक दिन भगवान ने मनसुखा, नंदा, भद्रा, मधुमंगल तुका सबको बुलाए। अब बोले कि यार हमारी ऐसी इच्छा है कि अपने गांव में एक स्कूल खुल जाए। सबरी बोले वाह यार भले आदमी की तो लड़का आओ, ऐसे तो बेचारा उच्चे गांव को धार उच्चे कब से खोल ले। भगवान बोले आ जाए से। अरे गांव के बोले को बोर्ड बनवाने पर भगवान बोले हम बनवा ले आए बोर्ड, नाव धरोगा स्कूल को। बोले का भगवान बोले स्कूल को नाव है ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन। श्री राम ने बोलो फिर क्या बोली। भगवान बोले ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन। श्री राम बोलो कार्य का सखा हो। भगवान बोले चोरी कर वो सिखाए। मनसुखा बोलो के भले आदमी के लड़का अच्छे लक्षण से कच्चो गांव के लड़का चोरी कर वो सिखे हो। भगवान बोले जा बता तोरे गन्ने कितनी है। मनसुखा बोलो 250। भगवान बोले देख रहे ढेड़ हड्डी को जो लग रहा हो यादव को। अरे यादव तो यादव सो लगे, दूध दही खावे। भगवान बोले एक बात बताओ, मेहनत करें वृंदावन के ग्वाल और दूध दही खावे कंस के लाल, जो कहां को निगम है। आज से अपने गांव से एक बूंदा दूध बाहर न हो जाए, छुड़ा ले खा ले, नहीं खा पाओ तो जमुना जी में मटका फेंक दे। मतलब जमुना जी पार नहीं होने देने। सबने कहा यार बात में बीता मेहरिया 15 रात चारों काट रहा है, घर के जो कछु लगा तो मथुरा पहुंचवा दी। अब अपन चोरी करके कहां से कर भी चोरी चालू। भगवान बोले का मन प्रभावती की चल गई। एक प्रभावती नाम की गोपी है यशोदा जी की सहेली। अच्छे पर देखिए